नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ने मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में किया सफर। रेल के साथ जुड़ी यादें हुई ताजा। शाहरुख की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। रेलवे स्टेशन पर जुड़ी जबरदस्त भीड़। शाहरुख की यात्रा के दौरान वडोदरा स्टेशन पर मची भगदड़। दम घुटने से पूर्व पार्षद फरीद खान की मौत हुई। वडोदरा स्टेशन पर फरीद खान की मौत पर शाहरुख ने जताया दुख। रिश्तेदारों को वडोदरा से वापस मुंबई भेजने का किया इंतजाम। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आरपीएफ के डीजी से फरीद की मौत की जांच करने को कहा। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। परिवार वालों का आरोप, बद इंतजामी की वजह से हुई फरीद की मौत। रिश्तेदार को खाना देने गया था। अक्षय कुमार के वीडियो मैसेज के जरिए अपील हुई है। शहीदों के परिवार की मदद के लिए ऐप बनाने को कहा है। अक्षय ने कहा, ऐप के जरिए कोई भी जवानों की कर सकता है मदद। वेबसाइट बनाने की भी अपील की। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट को खुद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। सऊदी के क्राउन प्रिंस अल नहान के हैं चीफ गेस्ट। 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं अबू धाबी के प्रिंस। पहली बार यूएई की आर्मी राजपथ पर करेगी परेड। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट से मिले पीएम मोदी। सभी के साथ खिंचवाई फोटो। पाकिस्तान को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, जरूरत पड़ी तो सीमा पर जाकर भी लड़ेंगे। पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई का आरोप। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते को तोड़ने की आईएसआई की नई साजिश। अफगान लोगों से भारत में आतंकी हमले करवाना चाहता है आईएसआई। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक। बीएसएफ कर रही है गिरफ्तार पाकिस्तानी से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। गाइडेड रॉकेट पिनाका का ओडिशा में चांदीपुर में कामयाब परीक्षण। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम। जलीकट्टू मामले में नया मोड़। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 7 जनवरी 2016 का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए है तैयार। जलीकट्टू पर बिल पास होने के बाद मरीना बीच से छठी प्रदर्शनकारियों की भीड़। हालात पूरी तरह से सामान्य। जलीकट्टू के प्रदर्शन के दौरान आगजनी पर एक्टर कमल हासन ने खड़े किए सवाल। ट्वीट कर शेयर किया वीडियो में पुलिस वाला ऑटो में आग लगाता दिखा। कमल हासन ने पूछा, क्या ये हो रहा है, कोई बताए। कर्नाटक सरकार ने दिए सांडों की रेस। कंबाला पर बैन हटाने के संकेत। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, जरूरी हुआ तो अध्यादेश लाएंगे। बजट पर चुनाव आयोग का केंद्र को निर्देश। जिन राज्यों में हो रहे हैं चुनाव, उनके बारे में केंद्र सरकार न करे कोई ऐलान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। विज्ञापन फंड में गड़बड़ी पर इस्तीफे की मांग। एयरसेल मैक्सिस डील में मारन बंधुओं के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला टला। अब 2 फरवरी को आएगा यह फैसला। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच तेज। आईआरएफ से जुड़े लोगों से ईडी ने की पूछताछ। रजिस्टर्ड ई रिक्शों को दिल्ली सरकार देगी 7 करोड़ की सब्सिडी। 3,382 ई रिक्शे को मिलेगी 30,000 तक की सब्सिडी। यूपी में 17 जातियों को एसटी कैटेगरी में शामिल करने पर अखिलेश सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव को एक और झटका। यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। प्रियंका वाड्रा होंगी यूपी में कांग्रेस की स्टार प्रचारक। पहले चरण के लिए 40 नेताओं की लिस्ट जारी। लिस्ट में शीला दीक्षित का भी नाम। लखनऊ कैंट से प्रत्याशी अपर्णा यादव ने अपने काम के दम पर जीत का किया दावा। कहा, रुकने वाली नहीं समाजवादी साइकिल। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की जारी की एक और लिस्ट। 303 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है पार्टी। नोएडा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने भरा पर्चा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज। यूपी में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में तकरार तेज। सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट मिलने पर बगावत। कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से साधु संत नाराज। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा, नहीं करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने रामपुर से भरा पर्चा। बीजेपी को दी चुनौती, मां का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाएं। यूपी के शामली में बागियों ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के छुड़ाए पसीने। मनीष चौहान, अनिल कुमार ने भरा नामांकन। यूपी के कौशाम्बी में टिकट बंटवारे पर बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य का विरोध। नाराज कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला।
चुनाव के मद्देनजर यूपी में गाड़ियों की चेकिंग तेज। रायबरेली में एक कार में मिले 2,96,000 रुपए। शराब बिक्री से जमा हुआ पैसा होने का यह दावा। आगरा में चुनाव बहिष्कार की तैयारी में बरौली अहीर ब्लॉक के लोग। गांव-गांव जारी है खाट पंचायत। मुफ्त बिजली का वादा पूरा न होने का आरोप। पंजाब में अकाली दल का मैनिफेस्टो जारी। गरीबों को 25 रुपए किलो घी, 10 रुपए किलो चीनी का वादा। 20 लाख नौकरियों की भी बात। इलाहाबाद के सीपीएम कॉलेज में गुंडागर्दी। कैंपस में फायरिंग, बमबाजी से अफरा तफरी। टीचर्स की गाड़ियों में भी तोड़फोड़। कानपुर में आचार संहिता के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी। प्रेस क्लब के सामने पार्किंग विवाद में पत्रकारों पर लाठीचार्ज। पत्रकारों में आक्रोश। यूपी के फतेहपुर में बेरहम टीचर के खिलाफ स्कूल में बच्चों के रिश्तेदारों का हंगामा। बहराइच में गंदे नाले में मिली नवजात बच्ची। चीखें सुनकर राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। झांसी में रेलवे वर्कशॉप के भीतर जुए का डा बेनकाब। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ ने वन कर्मचारी पर किया हमला। 2 वन कर्मचारियों ने डंडे से मारकर बाघ को भगाया। गुजरात के राजकोट में सामने आया बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे किया था बस को रिवर्स गियर में चलाने की गलती। कुचलने से एक व्यक्ति की मौत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पलटी टूरिस्ट बस। धौली इलाके में हुए हादसे में 40 लोग घायल। दिल्ली कैंट में बारातियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। 19 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पलटी बस। 3 यात्रियों की मौत, 32 घायल। साइकिल सवार को बचाने में हुआ हादसा। श्रीनगर में फिर से भारी बर्फबारी। नेशनल हाईवे फिर बंद। 26 जनवरी तक बर्फबारी का अनुमान। श्रीनगर एयरपोर्ट से सारी उड़ानें कैंसिल। बर्फबारी के बाद मौसम बेहद खराब। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रीनगर में ड्यूटी पर डटे हैं सुरक्षा बलों के जवान। सीआरपीएफ की इलाके के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। जम्मू में भी बदला मौसम का मिजाज। डोडा, राजौरी, पुंछ में 3 दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच ऑफ रोड कार रेसिंग। पर्यटकों ने लिया मजा। शिमला में बर्फबारी के बाद अब शीतलहर बनी मुसीबत। लोग घरों में दुबकने को हुए मजबूर। बिहार में मनाई गई पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर की 93वीं जयंती। सीएम नीतीश और राज्यपाल ने दी विधानसभा में श्रद्धांजलि। रिपब्लिक डे के लिए पटना के गांधी मैदान में खास तैयारी। बिहार पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हुए फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल। रिपब्लिक डे बीटिंग द रिट्रीट पर दिल्ली मेट्रो की सर्विस पर पड़ेगा असर। इंडिया गेट के पास कुछ स्टेशन दोपहर तक बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर लेट से चल रही हैं ट्रेनें। मंडी हाउस बदरपुर रूट पर आई तकनीकी दिक्कत। यूपी के एटा में स्कूल बस हादसे में पुलिस की कार्रवाई। स्कूल मैनेजर अजीत कुमार गिरफ्तार। एआरटीओ समेत 4 अफसर सस्पेंड। 12 बच्चों की गई थी जान। यूपी के सिद्धार्थनगर में स्कूली बस की नीली बत्ती वाली कार से टक्कर। कुछ बच्चों को मामूली चोटें। बस में 40 बच्चे सवार थे। यूपी के मैनपुरी में स्कूल वैन ऑपरेटर्स पर प्रशासन की सख्ती। ओवरलोडेड गाड़ियों का काटा जा रहा है चालान। यूपी के बागपत में पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने की लूट। 50,000 कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दुकान में घुसकर लूट। 2 सोने की चेन लूटकर भागे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के मैनपुरी में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया 60 किलो सोना। डब्बे में मिली सोने की छड़ें। राजस्थान के टोंक में प्राइवेट स्कूल की बस गड्ढे में गिरी। आधा दर्जन बच्चों को आई चोट। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। एमपी के सतना में एक नर्सिंग होम में 4 लोगों ने की स्टाफ के साथ मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात।
राजस्थान के चोमू में हिंसक हुआ जमीन को लेकर विवाद, 6 घायलों में 2 महिलाएं भी हैं शामिल। राजस्थान के जोधपुर में उधार के पैसे मांगने पर दोस्त ने की दोस्त की हत्या, तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में एक बुजुर्ग को कुछ लोगों ने पीट कर किया घायल, पुलिस को लूटपाट की आशंका। बीकानेर में 2 शातिर चोरों की करतूत सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, 10 ग्राम सोने के लॉकेट पर किया हाथ साफ। यूपी के देवरिया में खादी प्रदर्शन में होर्डिंग्स पर नहीं दिखी महात्मा गांधी की तस्वीरें, खादी के डिजाइनर कपड़ों में दिखी मॉडल्स की तस्वीर। लखीमपुर खीरी में चाट खाने से एक बच्ची की मौत, 40 लोग हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, चाट के सैंपल लिए गए। दिल्ली में सामने आया 2 गुटों में मारपीट का वीडियो, ड्राइवर की पिटाई के बाद पथराव और लाठी डंडे चले। पटना के बेऊर जेल में आधी रात को छापेमारी, कैदियों के बैरक में मिले 6 मोबाइल और 4 चाकू। जमशेदपुर में एएसआई ने खुद को गले में मारकर चाकू, टाटा मेन अस्पताल में इलाज जारी, हालत है गंभीर। यूपी के सीतापुर में अस्पताल बना जंग का मैदान, एंटी रेबीज वैक्सीन न होने पर मरीज के परिजनों का जमकर हंगामा। शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी, सेंसेक्स में 258 अंकों की उछाल, 8,450 के पार पहुंचा निफ्टी। विजय माल्या लोन मामले में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सभी आरोपी 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। यामाहा की नई बाइक FZ25 को जॉन इब्राहिम ने किया लॉन्च, 250 सीसी की है बाइक, दिल्ली में कीमत 1,20,000। बीएसई के आईपीओ को मिला शानदार रिस्पांस, अब तक 1.5 गुना बढ़ा इशू, कल आईपीओ का आखिरी दिन। दिल्ली के प्रगति मैदान को वर्ल्ड क्लास प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा विकसित, 2,254 करोड़ की आएगी लागत, कैबिनेट ने लगाई मुहर। बीसीसीआई के नए एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आज नहीं हुआ तय, नाम सुझाने के लिए बीसीसीआई को एससी ने दिया वक्त, 70 साल से ज्यादा उम्र वालों पर नहीं होगा विचार। कानपुर में पहले T20 मैच के लिए प्रैक्टिस में जुड़ी इंग्लैंड की टीम, 26 जनवरी को ग्रीन पार्क में खेला जाएगा मुकाबला। शेष भारत ने जीता ईरानी कप, रिद्धिमान साहा और चेतेश्वर पुजारा रहे जीत के हीरो, गुजरात को दी 6 विकेटों से मात। अमेरिका के बाल्टीमोर में विवाद में ट्रंप समर्थक को डांटना एक महिला को पड़ा महंगा, एयरपोर्ट पुलिस ने महिला को प्लेन से उतारा। क्यूबा में समंदर की लहरों में लाई बाढ़, कैरिबियाई सागर में उठी तेज लहरों और हवाओं से हवाना में बिगड़े हालात। हांगकांग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त का मिला जिंदा बम, 227 किलो वजनी, 2 किलोमीटर के इलाके को तबाह करने की थी क्षमता। चिले के जंगलों में 50 साल की सबसे भीषण आग से इमरजेंसी, राष्ट्रपति ने रद्द किया दौरा, विदेशी दौरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगी मदद। सलमान से उनके घर मिलने पहुंचे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत, दबंग खान ने खुद घर के बाहर आकर किया रिसीव। ऋतिक की फिल्म काबिल की स्क्रीनिंग पर पत्नी ट्विंकल के साथ पहुंचे अक्षय कुमार, सोशल मीडिया पर की फिल्म की जमकर तारीफ। डिवोर्स के लिए कोर्ट पहुंचे पुलकित सम्राट और श्वेता रोहरा, अदालत के बाहर मीडिया से पुलकित की बदसलूकी। प्रियंका चोपड़ा से तुलना पर दीपिका पादुकोण परेशान, दीपिका ने कहा करियर को लेकर उनकी उम्मीदें प्रियंका से अलग है। फिल्ममेकर आनंद एल राय की फिल्म के लिए शाहरुख मेरठ और अमेरिका में करेंगे शूटिंग, फिल्म में शाहरुख बौने व्यक्ति के किरदार में नजर आएंगे। सैफ और यूलिया वंतूर के साथ सलमान की स्पेशल डिनर पार्टी, फिल्म ट्यूबलाइट का चाइल्ड आर्टिस्ट भी था मौजूद। बिग बॉस के सेट पर पहुंचा सलमान खान का नन्हा भांजा आहिल, सलमान ने आहिल के साथ खिंचवाई तस्वीरें। इंटरनेशनल फिल्म कुंग फू योगा को प्रमोट करने भारत पहुंचे जैकी चैन, शिल्पा शेट्टी से की मुलाकात, शिल्पा ने खुद को बताया जैकी का फैन।